Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, I am Ejaz Amanveer, teacher GHS Kandikarna. Today our topic is pronoun. जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या होता है और इसकी कितनी किस्में हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन की 7 काइंड्स में से सिर्फ 2 ही हमें 10th के सिलेबस में दी गई है, तो हमें ये 2 ही पढ़नी है। बाकी तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी, लेकिन इन 2 के बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, ये कहां कहां पे इस्तेमाल होती है और इंपॉर्टेंट भी यही है। तो कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन कहां पे इस्तेमाल होते हैं और कौन से हैं और कहां पे इस्तेमाल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और वो रिलेटिव प्रोनाउन कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउन पहले होते क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस जो रिलेट जोड़ते हैं। रिलेटिव मींस 2 सेंटेंस के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। यानी प्रोनाउंस दैट जॉइंस 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउंस जो सेंटेंस के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हु, whom, whose, that, which वगैरह वगैरह, इन तमाम वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज को सेंटेंस के बाकी सेंटेंस से जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सेंटेंस दिया गया है, द गर्ल हु वाज स्लीपिंग वाज पनिश्ड। यहां पे वर्ड हु जो है, इसने इस रिलेटिव क्लॉज को, हु वाज स्लीपिंग इज ए रिलेटिव क्लॉज एंड द वर्ड who has joined this relative clause with the rest of sentence। इसीलिए इस who word को हम relative pronoun कहते हैं। relative pronoun कहते हैं, इस who word को हम relative pronoun कहते हैं। अब ये जो क्लास है इसे हम relative clause कहते हैं। आज के लेसन में हम यही सीखेंगे कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं और किस तरह पे हम इन्हें रिलेटिव क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। व्हाट इज रिलेटिव क्लॉज? ए रिलेटिव क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। रिलेटिव क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। एक बड़ा सेंटेंस जिसमें 2 हिस्से होते हैं, उसका एक हिस्सा है। विच टेल्स अस विच पर्सन आर थिंग और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर थिंग द स्पीकर मीन्स, जो हमें बताता है कि स्पीकर किस किस्म के पर्सन के बारे में, किस किस्म की चीज के बारे में, किस नाउन के बारे में, किस शख्स के बारे में बात कर रहा है। ये दूसरे लफ्जों में हम कहें, इन अदर वर्ड्स रिलेटिव क्लॉज गिव्स अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर दूसरे लफ्जों में हम कहें, रिलेटिव क्लॉज वो क्लॉज होता है सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। तो ये कुछ फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन रिलेटिव क्लॉज। ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस यहां पे दिए गए हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस ये रिलेटिव क्लॉज में इस्तेमाल होते हैं। ये रिलेटिव क्लॉज को बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे नंबर 1, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में हमें कौन से रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं? फॉर पर्सन्स, किसी शख्स के लिए हम हु का और दैट का इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर, जब भी आप किसी शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में, वहां पे हम हु या दैट का इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट एप्रोप्रिएट हु का इस्तेमाल होता है और दैट का भी इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरह अगर हम किसी चीज के बारे में या किसी एनिमल के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं तो वहां पे विच का इस्तेमाल होगा या दैट का इस्तेमाल होगा। अगर हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम किस टाइम के बारे में बात करेंगे वहां पे विन का इस्तेमाल होता है। अगर हम रीजन के बारे में बात करें वहां पे वाई, व्हाट वगैरह वगैरह का इस्तेमाल होता है। और भी कई लफ्ज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केसेस में पर्सन्स के लिए whom या दैट का इस्तेमाल होता है। एनिमल्स और थिंग के लिए विच और दैट का इस्तेमाल होता है। प्लेस के लिए वेयर का इस्तेमाल होता है। टाइम के लिए विन का इस्तेमाल होता है। टाइम तीनों में, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, तीनों में टाइम के लिए वेयर का इस्तेमाल होता है। प्लेस के लिए वेयर का इस्तेमाल होता है, टाइम के लिए विन का इस्तेमाल होता है। और रीजन के लिए वाई और व्हाट
whose वगैरह वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। लेकिन पोजेसिव में पर्सन्स के लिए whose का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरह एनिमल्स और थिंग के लिए भी whose का इस्तेमाल होता है। प्लेस के लिए where का इस्तेमाल होता है। तो ये थे कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस जिनका हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव क्लॉज को बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए। तो इसके बाद हम आपकी टेक्स्ट बुक में जो रिलेटिव क्लॉज की एक्सरसाइज दी गई है उसे हल करने की कोशिश करेंगे और वहां से जाके आपको इन रिलेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी, वो आपके पेज बुक का, जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 44 है, उस पे है जी। फर्स्ट सेंटेंस है, ए वेट्रेस सर्व्ड अस, शी वाज वेरी पोलाइट एंड पेशेंट। इस सेंटेंस के दो क्लॉज हैं, दो हिस्से हैं। तो यहां हमने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके इन क्लॉज को जोड़ना है। जैसे हम लिखेंगे इसका जी, ए वेट्रेस who was very polite and patient served us। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि सब्जेक्टिव केस में या पर्सन के लिए हम who और that का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट who का इस्तेमाल होता है, तो हमने यहां पे वेट्रेस के लिए who का इस्तेमाल किया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, गवर्नमेंट पासेड ए लॉ, द पब्लिक डिड नॉट एक्सेप्ट इट। यहां पे दो पार्ट हैं इस सेंटेंस के भी, इसे भी हमने रिलेटिव क्लॉज की मदद से जोड़ना है। जैसा कि हमने उस चार्ट में पढ़ा, जो चार्ट हमने अभी अभी इस बोर्ड पे हमने डिस्कस किया इस चार्ट के बारे में, कि किसी भी चीज के लिए या किसी भी चीज के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे जो लॉ है इसके लिए विच का इस्तेमाल होगा। गवर्नमेंट पासेड ए लॉ विच द पब्लिक डिड नॉट एक्सेप्ट, डिड नॉट एक्सेप्ट। इसी तरह नीचे है अगला सेंटेंस है, ए गर्ल वॉज हाईली प्राइज्ड, शी सेव्ड ए बेबी फ्रॉम ड्रॉपिंग। हम यहां पे देखेंगे गर्ल है, पर्सन है, पर्सन के लिए दैट का या हु का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे लिखेंगे ए गर्ल हु सेव्ड, रिलेटिव क्लॉज को हम यहां लाएंगे, हु सेव्ड ए बेबी फ्रॉम ड्राउनिंग, हाईली प्राइज्ड। अगला सेंटेंस है, टॉम कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, टॉम वॉज लेम। ये रिलेटिव क्लॉज है। टॉम दो क्लॉज हैं, इनको हमने रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से जोड़ना है। तो यहां भी पर्सन है, पर्सन के लिए हु का इस्तेमाल होगा। टॉम हु वॉज लेम, टॉम हु वॉज लेम कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। इसी तरह आई विजिटेड द स्कूल, सर मोहम्मद इकबाल हैड स्टडीड इन दैट स्कूल। तो प्लेस की बात आ गई, प्लेस के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे आपने देखा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तीनों केसेस में, पोजेसिव में प्लेस के लिए वेयर का इस्तेमाल होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे आई विजिटेड द स्कूल वेयर सर मोहम्मद इकबाल हैड स्टडीड। तो इस तरह हम इन रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा।